अमूमन दुल्हन की तरह सजाई गई बग्घी या फिर घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल शादी में बारातों में दूल्हे के लिए किया जाता है। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है, चुनाव आने वाले हैं, यहाँ पर घोड़ा गाड़ी तो है जिसे पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजाया गया है, बग्घी भी है, घोड़ा भी पूरी तरह से तैयार है रेस में शामिल होने के लिए। लेकिन इसमें बैठने वाला व्यक्ति कोई दूल्हा नहीं है, इसमें बैठने वाला व्यक्ति है यहीं का प्रत्याशी जिनका नाम है जयप्रकाश शर्मा, जो यहां से अपनी दुल्हन यानी कि उत्तर प्रदेश के हाथरस की विधानसभा सीट सिकंदराबाद से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इनकी रेस में ये घोड़ा शामिल है और ये पूरी तरह से इसी पर बैठकर अपनी कैंपेनिंग करते हैं। इनकी रेस किस तरह से साइकिल यानी कि सपा, बसपा के हाथी और कमल के फूल को धूल चटाने के लिए तैयार है, यही आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए सफर इन्हीं के साथ तय करते हैं, शुरू करते हैं और देखते हैं कि इनकी इस घोड़ा गाड़ी में कितना दम है और कितनी तेज ये रफ्तार पकड़ सकती है। तो जयप्रकाश शर्मा निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो पहली बार उत्तर प्रदेश के हाथरस की विधानसभा सीट सिकंदराबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। इन्हीं से जानेंगे कि कैसे होती है इनकी दिन की शुरुआत और क्यों इन्होंने इस पूरे इस तरह के अरेंजमेंट को चुना है अपने कैंपेनिंग के लिए। तो जयप्रकाश शर्मा जी, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि क्या राज है इस तरह से कैंपेन करने का, क्यों चुना आपने इसे? देखिए, पहली बात तो ये है, बाकी सब लोग दिखावा करते हैं और जनता का ही पैसा खर्च करते हैं। हमने तो ये चुना है, अपना विजय रथ है ये हमारा। ना तो हमारा चुनाव चिन्ह भी गोभी का फूल है, हम गोभी का फूल दे करके जनता में जाते हैं और गोभी का, जिससे कि एक समय की कम से कम सब्जी तो बनेगी। अच्छा, क्या नाम है इस पूरे रथ का जो आपने तैयार किया है? रथ है हमारे, विजय रथ है, यानी जीत पक्की है, विजय निश्चित है आपकी? जनता का बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है हमको। तो आपको लगता है कि आपका ये रथ साइकिल से, हाथी से और कमल को धूल चटाने के लिए तैयार है? बिल्कुल। अब तक तो कमल तो बहुत पीछे रह गया है, बहुत पीछे रह गया है। कारण ये है कि पिछली बार जो विधायक रह चुके हैं उन्होंने आज तक अपनी हमारी जो विधानसभा है उनमें जाकर के किसी गांव में जाकर के ही नहीं देखा है आज तक। और आप आए, आपने देखा होगा रोड तो बहुत अच्छे हैं यहाँ के। जब और ये एक इत्र क्षेत्र है जो सिकंदराबाद है, जो कि यहाँ बहुत बड़ा बिजनेस था, आज वो इस रोडों की वजह से सब ठप हो गया है, बेरोजगारी सारी चीजें हैं। अच्छा, लेकिन ये जो आपने विजय रथ इसका नाम दिया है, इसके पीछे का आइडिया क्या था? चूंकि अब लोग डोर टू डोर जाकर कैंपेन कर रहे हैं, कैंपेन करने का तरीका भी बदल गया है, तो आपने इसको चुना क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है? ऐसा है ना, सबसे बड़ी वजह ये है कि इतनी महंगाई है, पेट्रोल वगैरह आप देख ही रही हैं आप कि पेट्रोल। अब हम तो भैया इतना पैसा जब पेट्रोल में, इतना डिलीवर्स वगैरह सारी चीजें में खर्च करेंगे तो हम तो जनता के बीच क्या सेवा करेंगे? तो इसमें जरा सा भी पैसा खर्च नहीं होता ज्यादा? जाकर के निहार काट लाते हैं और जाकर के इसको खिला देते हैं और चंद देते हैं सुबह 8 बजे। अच्छा, तो कैसा रूटीन रहता है आपका जब आप निकलते हैं घर से? सुबह 8 बजे निकलते हैं और रात को 9-10 बजे हम घर में घुसते हैं। तो देखिए, इनका अब जो विजय रथ है वो लोगों के घर घर जाकर वोट मांगने के लिए रुक गया है। और इनका चूंकि चुनाव चिन्ह गोभी है, फूल गोभी है इनका चुनाव चिन्ह, तो इसी के साथ ये अपना चुनाव प्रसार करते हैं। इन्हीं के साथ देखते हैं, चलते हैं कि वो किस तरह से लोगों के पास जाकर अपने वोट मांगते हैं। तो देखिए, इनके कैंपेनिंग करने का तरीका भी जरा अलग और निराला है। जीत के फूलों की वर्षा के लिए सबसे पहले ये फूल गोभी देते हैं जो इनका चुनाव चिन्ह है, और फिर साथ ही साथ साष्टांग दंडवत करते हैं हर एक वोटर के घर पर जाकर, और इसी तरह से वे अपनी चुनावी जीत के लिए लोगों से वोट मांग रहे हैं। क्या रीजन है आपका कि आप इस तरह से गोभी का फूल देते हैं लोगों को, क्यों देते हैं और क्या कारण है इसके पीछे? इससे एक टाइम की सब्जी तो बनेगी। अगर हम बैलेट पेपर वगैरह छपवा लें, वो किस काम के आ रहे हैं? किसी काम के नहीं आ रहे हैं। कम से कम किसी के घर पे हम फूल गोभी देंगे तो कम से कम एक टाइम की सब्जी तो बनेगी उसकी। इसलिए आप फूल गोभी देते हैं। और क्यों चुना आपने इसे अपना चुनाव चिन्ह? ये नॉर्मल सबके काम आता है, हर घर में हर बच्चा जानता है इसको। आपकी सबसे पसंदीदा सब्जी भी यही है? जी जी जी, इसलिए फूल गोभी देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या रिएक्शन रहता है लोगों का, अगर लोग प्यार से, आशीर्वाद से? आप देख रहे हैं, बहुत खुश होते हैं और बहुत जी। और इसके बाद जब आप फूल गोभी देते हैं तो उसके बाद क्या कारण है कि आप इस तरह से साष्टांग दंडवत भी करते हैं? अरे नहीं, ये मेरे परिवार के हैं, मेरे विधानसभा के, मेरे क्षेत्र के बंदे हैं, तो मेरे तो ये बुजुर्ग हैं, मैं तो इनके पैर पड़ूंगा तो क्या फर्क पड़ रहा है इनको? तो हर घर में जाकर, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, हर किसी के, कोई भी हो, हर किसी के आप साष्टांग दंडवत करते इसी तरह से? हो गया, मेरे क्षेत्र के भाई हैं,
क्या आशीर्वाद देते हैं लोग? वो जीत विजय की देते हैं और विजय ही होगी। विजय होगी। जी जी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, विजय होगी इनकी? होगी। क्यों होगी? क्यों, बहुत अच्छे आदमी है। अच्छा, हाँ। आप जानती हैं इनको? बहुत अच्छी तरह से कैसे अच्छे हैं? क्या क्या काम करने का आपको लग रहा है कि काम करेंगे अच्छा काम ये? हर एक काम अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, आशीर्वाद है आपका इनके साथ? किसी की तरफ बुराई उलाई किसी की नहीं है, ये सबसे बढ़िया आदमी है। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग और बैठे हैं जिन्होंने अभी अभी इनको आशीर्वाद दिया है, तो आपका साथ भी इनके साथ ही है? जी, इनके साथ में ही हम लोग हैं और हम भरपूर ये कह रहे हैं, भगवान से आशीर्वाद ये कह रहे हैं प्रभु दीनानाथ से कि ये विजयी हों। ये विजयी होंगे, आपको पूरा यकीन है? यकीन है। अच्छा, तो क्या आशीर्वाद दिया आपने अभी इनको, जब इन्होंने आपको गोभी का फूल दिया और साथ ही साथ साष्टांग दंडवत किया, तो आपने इनको क्या आशीर्वाद दिया? हमने इनको ये आशीर्वाद दिया कि आप जो है विजयी होके हमारे पास आए। अच्छा, तो मतलब अब से आपकी पसंदीदा सब्जी फूल गोभी ही होगी? हाँ, पसंदीदा सब्जी है और घर घर में इनकी पहचान है, घर घर में हर आदमी इसको जानता पहचानता है। फूल गोभी का चुनाव चिन्ह है, हर बच्चा से बुजुर्ग से सब इसकी पहचान में है कि हाँ फूल गोभी चुनाव चिन्ह। अम्मा, आपको क्या लग रहा है, फूल गोभी खिलेगी? स्वाद है फूल गोभी में? खुला स्वाद है। कितना स्वाद है फूल गोभी में? स्वाद है सब में, खूब बढ़िया। हाँ। क्यों है? क्यों है, हम ये गांव के बस्ती को बालक हमारो ये कहू अंत को ना है, बालक हमारो ये ऐसा। तो साइकिल नहीं चलेगी, भाजपा नहीं चलेगी, कोई नहीं चलेगा? अब चलेगा जो गाँव का। हम उसको देंगे वोट, हमें साइकिल और उससे क्या मतलब है। अच्छा, आपके गांव के आदमी उनको आप वोट देंगे? हमारे क्षेत्र का, हमारे गांव का, हमारा भाई है, हम उसको सपोर्ट करेंगे। अच्छा भाई साहब, आप भी हाथ में गोभी का फूल लिए खड़े हैं, आप भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, पूरे तरीके से सपोर्ट। क्यों, ऐसा क्या है इनमें खास? पहली बार लड़ रहे हैं तो चुनाव? पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में ये बहुत दिनों से हैं, कई सालों से हैं, जनता का कार्य कर रहे हैं, ये समाज सेवक हैं और बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। जनता के सुख में, दुख में, दिन में, रात में, कभी भी बारिश हो, धूप हो, छाया हो, कभी भी हो, ये जनता के साथ खड़े रहते हैं। तो मतलब इनके जीतने के बाद रोज घर में गोभी की सब्जी बनने वाली है? अरे रोज बनाएंगी, पब्लिक है तो रोज बनाए, इसमें क्या है। तो रोज बनाए रोज खाए? रोज खाए रोज बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो घोड़ा गाड़ी से इस तरह प्रचार करते हैं वो? ये विजय रथ है हमारा और इसी में घोड़ा गाड़ी में बैठ के चलते हैं और ये विजय रथ ये गाँव ले जाते तो हैं। विजय रथ के सामने ये बड़े बड़े हाथी, साइकिलें, ये सब फेल है ऐसा? सब फेल हैं। गोभी का फूल सबको चटाएगा धूल। सबको ये आपका नारा है, गोभी का फूल सबको चटाएगा धूल, ये हमारा नारा है। तो देखिए, इनका नारा है गोभी का फूल सबको चटाएगा धूल, और साथ ही साथ दुल्हन की तरह सजी हुई है बग्घी, जिसमें दूल्हा नहीं एक चुनावी प्रत्याशी है, जिसकी ये उम्मीद है, जिसकी आशंकाएं हैं कि वो बड़े बड़े हाथियों को, बड़ी बड़ी साइकिलों को और सबसे बड़े कमल को भी धूल चटाने में कामयाब रहने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट परमेंद्र शर्मा के साथ तेजश्री पुरंदरे।